ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, पिछली बार सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास पर मैं कुछ निवेदन कर रहा था। महर्षि दयानंद ने इस चीज़ का हमको ध्यान दिलाया कि परमात्मा एक है और उसके नाम अनेक हैं, और उस परमात्मा का सर्वोत्तम नाम ओम है। यह एक ऐसा शब्द है जो परमात्मा के अलावा किसी दूसरे पदार्थ के लिए उसका प्रयोग नहीं होता है। पहले समोल्लास के पश्चात दूसरे समोल्लास में महर्षि मानव निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य के निर्माण में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समोल्लास की शुरुआत करते हुए ऋषि लिखते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषः वेदः, यानी माता, पिता और आचार्य, ये 3 मनुष्य के निर्माता हैं, मानव के निर्माता हैं। इसलिए वेद के अंदर माता पिता को संदेश देते हुए कहा है, मनुर्भव जनया देव्यम जन्म। पहले आप गुण संपन्न हो, उसके पश्चात उन गुणों से युक्त आप संतान का निर्माण कर सकोगे। तो पहली चीज़ इस बात को बतलाई कि माता और पिता इस प्रकार से गुणों से संपन्न हो जिससे वह संतान का ठीक प्रकार से निर्माण कर सके। इसलिए ऋषि दयानंद मातृमान शब्द का अर्थ वहाँ देते हैं प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी, माता यस्य स मातृमान। प्रशस्ता माने प्रशंसनीय गुणों वाली, यानी महिला ऐसी हो, बालक की माँ जो बनने जा रही हो वो ऐसी हो जिसकी लोग प्रशंसा करें। इसलिए यजुर्वेद के अंदर वर्णन आता है, ईडे रंते हव्ये, आवाज़ बढ़ा भाई, यानी आप जो ऐसी हो जो लोग आपकी ईड़े बने स्तुति करते हो, गुणगान करते हो, तुम्हारी प्रशंसा करते हो। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे परिवार में ऐसा हो कि परिवार के सास, ससुर, देवर, जेठ, ननंद, छोटे बड़े जितने भी व्यक्ति हैं आपके व्यवहार की सभी प्रशंसा करें। ये गुण घर की महिला में वो होना चाहिए। वेद इस बात को कह रहा है। और इसी को कहा कि विश्रुति आगे उस मंत्र में कहा कि आपको सबकी बातें सुनने का साहस रखना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है वो समस्याओं का समाधान ज़्यादा कर लेता है, और जो सुनता नहीं, सुनाने का ही काम करता है, वो समस्या और पैदा करता रहता है। इसीलिए वहाँ पर विश्रुति शब्द का वेद के अंदर जो महिला के लिए प्रयोग आया, तो बालक की माँ किस प्रकार की हो, प्रशंसनीय गुणों वाली हो, और साथ में कहा कि धार्मिक, यानी उसके आचरण में धर्म विद्यमान हो। और धर्म का जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया स्वरूप कि आत्मनः स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो अच्छा व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हो उस प्रकार का अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ जो करता है उसको धार्मिक कहा जाता है। इसलिए धर्म को मानने वाले को धर्मात्मा और धार्मिक नहीं कहा, बल्कि धर्मम आचरति इति धार्मिक, जो धर्म का आचरण करता है उसको धर्मात्मा या धार्मिक कहते हैं। इसलिए आत्मा का विशेषण धर्म है वहाँ पर, यानी हम व्यवहार के अंदर, आचरण के अंदर धर्म को यदि आचरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से धर्म है। धर्म कोई मानने वाले को धर्मात्मा और धार्मिक नहीं कहा है। वाल्मीकि रामायण के अंदर वो बड़ा प्रसंग आता है कि जिस समय वन के अंदर राम और लक्ष्मण थे और मायावी मृग आया और सीता ने
यह आग्रह किया राम से कि इसको आप पकड़ करके लाओ ताकि इसके साथ में अपना कुछ समय व्यतीत कर लूँगी। राम मना करते रहे कि राक्षसों की कोई चाल हो सकती, धोखा हो सकता है, वो मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, बहुत आग्रह करती। उसका परिणाम है कि राम उस मायावी मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं। जब जाने लगे तो वहाँ पर जंगल में एकांत में सीता है, लक्ष्मण है। वहाँ राम उस लक्ष्मण से पूछते हैं और इस बात को कहते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य न विचलेत मनः। यानी एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि एकांत में फूल को देखकर, नव यौवन को देखकर, धन को देखकर किसका मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि अवसर उसको प्राप्त करने का उस समय रहता है। तो महर्षि वाल्मीकि लक्ष्मण के मुंह से कहलवाते हैं, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धार्मिका। जिसके माता और पिता धार्मिक होंगे और शुद्ध आचरण करने वाले होंगे, उसके लिए कह रहे एकांते यौवनम दृष्ट्वा तस्य न विचलेत मनः। एकांत में नव यौवन को देखकर, धन को देखकर, सोने को देख कर के ऐसे व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता है। यानी संतान को सद्गुणों वाली हम चाहते हैं तो पहले इस बात को कहा गया है कि वो सद्गुण हमारे अपने जीवन के अंदर आए। इसीलिए वहाँ इस चीज़ को कहा कि जैसा जैसा हम आचरण करेंगे वहाँ पर जो उसका प्रभाव संतान के अंदर पड़ेगा, तो प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी, यानी संतान के निर्माण की योग्यता भी उसके अंदर हो। वहाँ पर सुश्रुत ने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि देवता ब्राह्मण परा शौच आचार हिते रता। यानी जो महिला परमात्मा की उपासना में, विद्वानों के सत्कार के अंदर, और जिसका जीवन बड़ा शुद्ध और पवित्र है, जिसका आचरण ठीक है और जो हमेशा परोपकार के अंदर संलग्न है, दूसरों का हित और भला चाहती है, उसके लिए लिख रहा है महर्षि सुश्रुत। वो कह रहा है कि गुणान प्रसूयन्ते, उसके संतान अनेक गुणों वाली होती है। और कह रहा है कि यदि उसमें नहीं विपरीतांश तो निर्गुणान, यदि उसमें ये गुण नहीं है कि वह ईश्वर की उपासना नहीं करती, प्रभु भक्ति नहीं करती, विद्वानों का सम्मान नहीं करती है, और जीवन में शुचिता और पवित्रता नहीं है, आचरण भी उसका बिगड़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि निर्गुण मने अवगुणों से युक्त संतान पैदा होगी। इसीलिए महर्षि मनु ने इस चीज़ को लिखा है कि जो व्यक्ति, पुरुष और महिला, यह योग्यता रखते हों, जो संतान के निर्माण का उत्तरदायित्व जानते हों, तथा जो सदाचारी हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और यहाँ तक लिख दिया है कि कम से कम एक वेद भी पढ़ा हुआ हो। मन तो लिखता है कि 4 वेद, 4 नहीं तो 3 वेद, 3 नहीं तो 2 वेद, 2 नहीं तो कम से कम 1 वेद पढ़ा हुआ लड़का और लड़की, उसी का विवाह करना चाहिए। वह श्लोक ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी दिया, वेदान आदित्य वेदो वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविषेद। तो ऋषि इस चीज़ को कह रहे हैं कि धार्मिक होना, माता पिता का होना, प्रशंसनीय गुणों से युक्त माँ का होना, और साथ साथ में जो है वह इस चीज़ को जानती हो कि किस प्रकार से संतान को निर्माण करें, तो निश्चित रूप से वह संतान जो सद्गुणों से संपन्न होगी। यह मातृमान शब्द का अर्थ ऋषि ने वहाँ पर दिया है। साथ में इस चीज़ को कहा है कि धन्य है वह संतान जिसके लिए करेंगे माता पिता जिसके धार्मिक और विद्वान हो। और इस चीज़ को भी याद दिला रहे हैं कि जितना उपकार संतान के ऊपर माँ के द्वारा करती है, निर्माण करती है, वह जो है क्या उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऋषि क्या लिख रहे हैं वहाँ पर, गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो जाए तब तक जो है संतान को सुशीलता का उपदेश करती रहे। इतिहास, भूगोल, गणित, ये सारे विषय तो स्कूल, कॉलेज या अन्यत्र भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में शीलता आवे, सज्जनता आवे, सुशीलता आवे, उसका जो है
वहाँ प्रारंभ जो है कोई 5, 7, 10 साल के बाद नहीं, बल्कि जब माँ की कोख के अंदर ही जो है बालक आ गया है, उसके व्यवहार से, उसके विचारों से, उसके आचरण से वह उसके अंदर जो है वो संस्कार डालती रहे। इसलिए इस बात को कहा जाता है कि जीवात्मा अपने साथ पिछले जन्म के शुभ अशुभ संस्कारों को लेकर के आता, और पहले वो पिता के शरीर में जाता है और पिता के जो विचारों से प्रभावित होता, पिता जो खाना पीना खाता है, इसलिए खान पान के बारे में भी ऋषि ने विस्तार से इस बात को लिखा है कि उनका खान पान भी सात्विक होना चाहिए। क्यों इस चीज़ को, कि वो लिखते हैं कि अंगाद अंगात संभवती, प्रत्येक अंग के सार और निचोड़ से जो शरीर के अंतिम धातु बनते हैं शुक्र, जिसमें के माध्यम से जीव जो है वो माँ के शरीर में जाता है, इसलिए वहाँ पर उसकी गर्भ संज्ञा की गई। और इस बात को कहा शुक्र शोणित जीव संयोगे तू गर्भ संज्ञा, मने कुक्षी गते गर्भ संज्ञा होती है। तो जीवात्मा भी होता, साथ में जो है शुक्र और शोणित ये दोनों मिलते हैं, रज और वीर्य, तब जाके जो गर्भ विकसित होता है। यदि आत्मा नहीं जाएगा तो गर्भ विकसित नहीं होगा, बिना चेतन के उसका विकास नहीं हो सकता है। ये सुश्रुत इस बात को जो वो कह रहा है। तो ये गुण हो पिता के आचार विचार का, खान पान का, और साथ साथ में जो है माँ के खान पान का उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। और उसी सावधानी के लिए जन्म से पहले अपने यहाँ 3 संस्कार हो जाते हैं, जिसको ऋषि ने संस्कार विधि के अंदर गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन आदि संस्कारों का उल्लेख किया है। तो ऋषि इस चीज़ को देते हैं, माँ की महत्ता को बतलाया, आचरण को लेकर के बतलाया, और बालक जब उसका जन्म हो जाए तो उसको जो संस्कार विधि में जात कर्म संस्कार के बारे में लिखा, वो सारी विधि लिखी। उसके पश्चात बालक को किस प्रकार से शिक्षा दें या क्या उसको याद दिलावे, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि बालक की रुचि किस में हो। वो कहता है कि विद्या प्रिय, बचपन से ही माँ उसको इस प्रकार से तैयार करे कि वह पढ़ने और लिखने में उसकी रुचि हमेशा बनी हुई रहे। क्योंकि ये जो समय बाल्यकाल का मिला हुआ उसको पढ़ने लिखने का, इस प्रकार का अवसर बाद में जो है बड़े होने पर नहीं मिलता। तो शुरू से ही कह रहे हैं कि विद्या प्रिय। और दूसरी चीज़ वहाँ दी है जितेंद्रिय, यानी बचपन से ही इस प्रकार से बालक को शिक्षित करना चाहिए जिसके के द्वारा वो इंद्रियों का दास न बने, बल्कि इंद्रियों को अपने अनुकूल चलाने का यत्न करें। व्याकरण के अंदर इंद्र शब्द से इंद्रिय शब्द बनता है, इंद्रलिंगम, इंद्र सुष्टम, इंद्र जुष्टम आदि जो पाणिनि का सूत्र है। इंद्र कहा गया वहाँ जीवात्मा को, और जीवात्मा का जो साधन है, सहायक, उसको इंद्रिय कहते हैं। यानी कर्ता जो है वो इंद्र है, जीवात्मा है, और ये आँख, नाक, कान आदि सारे हमारे साधन हैं जिनको इंद्रियां कहा जाता है, करण कहा जाता है। यानी मालिक के ऊपर नौकर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि मालिक के अनुशासन में, कंट्रोल में नौकर रहना चाहिए। जीवात्मा जैसा चाहता है अपनी इंद्रियों से उस प्रकार से काम लेवे। यह शिक्षा बचपन से बालक या बालिका को देनी चाहिए, ताकि इंद्रियां जो है उसके वश में रहें। यदि इंद्रियां वश में नहीं रहेगी तो रात से बच्चा भटक सकता है, और उसका अभ्यास उसको बाल्यकाल से ही कराना चाहिए। तो ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि जहाँ पर जो है इंद्रियां उसके वश में हो, विद्या का प्रिय हो, और अगली बात लिखी वहाँ पर सत्संग में रुचि हो। आप देख लो ऋषि ने किस प्रकार से ध्यान रखा, यानी माता और पिता इस प्रकार का जो है ध्यान रखें कि बालक सत्संग में जाने की रुचि रखें। हमेशा जो है वह सत्संग में अपने आप को जो है ले जाने में प्रयत्नशील करें। इसलिए पुराने परंपराओं के अंदर आर्य समाज के पदाधिकारी अपने बच्चों को उंगली पकड़ पकड़ करके आर्य समाज में ले जाते थे, सत्संग में ले जाते थे, और बचपन के जो उनके अपने संस्कार सत्संग के पड़ जाते थे वो जीवन भर उनके अपने बने रहते हैं। यानी अच्छे लोगों के संग में रहेगा व्यक्ति, उसका जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए संस्कृत में कहा गया संसर्गात जो है गुण और दोष पैदा होते हैं। इस चीज़ को जो कहानी के माध्यम से भी बताया जाता है, यानी जो इस चीज़ को कहता है कि न च मे गुणो अस्ति
न चास्य दोष। एक पक्षी कह रहा है न तो मेरा अपना गुण है न उसका मेरे साथी का कोई दोष है, जो है संसर्ग जा गुणा दोष भवन्ते, यानी संसर्ग के कारण से अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसमें गुण आएंगे और बुरे लोगों का संग करेगा तो उसके अंदर जो अवगुण या दुर्गुण आएंगे। तो बाल्यकाल से इस प्रकार से बालक का जो है वो आदत डालनी चाहिए, जिसके कि द्वारा सत्संग में, अच्छे लोगों के साथ बैठने में, अच्छे लोगों की बातों को सुनने में वो सदा रुचि रहे। इस बात का प्रयास माता और पिता को बाल्यकाल से जो करना चाहिए, क्योंकि बालक सबसे नज़दीक जो है पैदा होते और पैदा होने से पहले माँ के नज़दीक रहता, और परिवार में जो है माँ के जो है वो और सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है। पिता कार्यवश बाहर भी जाता है लेकिन माँ के पास बालक रहता है। तो माँ इस चीज़ का वो ध्यान रखे कि उसकी रुचि सत्संग में हो, पढ़ने लिखने के अंदर जो है उसका स्वभाव हो, यानी उसको जो है विद्या पढ़ने में अच्छा लगता हो, और साथ साथ में इस बात को कहा है कि इंद्रियां उसके वश में हो। या इस बात को समझाया जाए कि जहाँ पर जो है इंद्रियां हमारे वश में रहें, हम इंद्रियों के वश में नहीं रहे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ऊँट पर बैठा है या घोड़े पर बैठा है और उसके हाथ में उसकी लगाम है, तो वो जहाँ जाना चाहेगा वहाँ चला जाएगा, और यदि हाथ से लगाम या वो रस्सी छूट गई तो जहाँ भी ऊँट ले जाएगा, घोड़ा ले जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो जब तक ये इंद्रियां हमारे वश में रहती है तब तक जीवात्मा जैसा चाहता है इनसे काम जो वो ले लेता है, और यदि इंद्रियों का दिन हो गया तो फिर ये जहाँ पर भी इंद्रियां ले जाएगी वहाँ पर जो है मनुष्य जाएगा। इसलिए इस बात को जो है सावधान करते हुए कहा है कि आप अपने इंद्रियों को वश में रखने का स्वभाव बनाइए, इनके वश में होने का जो है स्वभाव मत बनाओ। और ये आदत जो है बचपन से ही माता और पिता अपनी संतान को देवे। माँ के लिए और भी वहाँ पर कर्तव्यों का उल्लेख ऋषि दयानंद ने किया, और इस बात को कहा कि सत्य भाषण, बच्चे की आदत पड़नी चाहिए कि वो सत्य बोले। जो भी जानता है, जैसा जानता है, मान लो उसको अपराध भी हो गया है तो वो साफ साफ बोल दे। एक तो गलती करता है और दूसरा झूठ बोलता है, दूसरी गलती फिर दोबारा करता है। इसलिए सत्य तो प्रकट होता है, सत्य कभी दबता नहीं है। इसको बार बार जो कहा गया, इसलिए इस चीज़ को कि हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बचपन से ही वो सत्य बोलने का उनका स्वभाव हो, और साथ में सत्य को जानने का हो, सत्य को आचरण में लाने का हो। इस प्रकार की उनकी अपनी रुचि जो बननी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में सत्यमेव जयते जो कहा जाता है वो इस दृष्टि से जो कहा गया है। बल्कि यहाँ तक कह दिया गया महाभारतकार ने, तो न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वह सभा कोई सभा नहीं जिसमें वृद्ध नहीं है। और वृद्धों के लिए कहा कि वो वृद्ध नहीं जो धर्म की बात नहीं करते हो, धर्म वो नहीं जो सत्य पर जो आरूढ़ न हो, यानी सत्य पर सारा व्यवहार चलता है। तो बच्चों को आदत ये डालनी चाहिए कि वो सत्य के भाषण करे, जो भी जो है वो जानता है उस पूछे उसका सही जवाब दे, वहाँ पर जो है झूठ और मिथ्या न बोले, क्योंकि झूठ बोलने वाले पर कोई भरोसा और विश्वास जो वो नहीं करता है। महर्षि दयानंद इस चीज़ को और आगे दे रहे हैं कि उसके अंदर जो धैर्य भी होना चाहिए। बच्चे छोटी छोटी बात पर अपने आप को जो है वो संतुलन खो देते हैं, तो बच्चों में धैर्य की भावना जो वो माँ जो वो संस्कार उसमें डाले। और साथ में एक चीज़ और दी है कि वह डरपोक नहीं होना चाहिए, यानी डर उसके अंदर नहीं हो, शौर्य हो उसके अंदर, पराक्रम हो। और उसके अलावा एक चीज़ और गुण स्वामी जी ने वहाँ पर दिया है, वो इस चीज़ को दिया है कि प्रसन्नता, प्रसन्न वदन हो। प्रसन्न वदन का मतलब है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता होने पर रूठ जाना, बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये चीज़ें उसके व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। ये आदत शुरू से डालनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के सामने जो है वहाँ पर अनुकूलता भी आती है और प्रतिकूलता भी आती है। तो प्रतिकूलता को जो है वो सहन करने में सक्षम हो और अपना संतुलन ठीक प्रकार से वो रखे, ताकि ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी कोई बात कह दी और बच्चा रूठ गया है, बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, माता पिता उसको मनाने में लग रहे हैं। थोड़ा सा गुरुजी ने डांट दिया तो वहाँ पर जो है आप बात नहीं कर रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो, पाठ ठीक से नहीं पढ़ रहे हो,
तो ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है प्रतिकूलता भी आती है, अनुकूलता भी आती है। आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा कोई कष्ट हो जाए तो उससे बालक बड़ा होने पर विचलित न होवे, इस प्रकार का स्वभाव जो है बचपन से ही जो है उसका बनाना चाहिए। माता पिता को इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए। महर्षि दयानंद ने शिक्षा को लेकर के जो और बातें बतलाई, उसके अंदर इस चीज़ को भी बतला दिया है कि जहाँ पर अपनी भाषा को सीखें वहाँ पर जो है अन्य जो है देशी भाषा का भी शिक्षण होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इसका कहीं कोई विरोध नहीं किया है। बस इतना है कि पहले आप अपनी भाषा पढ़ लो, संस्कृत को पढ़ लो, संस्कृत पर अपना अधिकार हो, साथ में हिंदी पर जो भी मातृभाषा उस पर आप पढ़िए। उसके अलावा फिर अन्य देशों की भाषा को भी जो है अन्य देशों की भाषा को भी पढ़ना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो है अंग्रेजी भाषा है, विदेशों की है, अंग्रेजों की है, मिलेच्छ इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, ये चीज़ उसके साथ ये उनके साथ नहीं होना चाहिए। अन्य भाषाओं की जानकारी हमें करनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने इस चीज़ की ओर भी जो है संकेत वहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से सामान्य जो है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ये सारा का सारा इसमें बतलाया। उसके अलावा जो पाखंड अंधविश्वास से जो गलत चीज़ें चली हुई, उसकी ओर भी महर्षि दयानंद ने इस समोल्लास के अंदर जो सावधान किया और इस बात को कहा कि भूत और प्रेत यह कोई योनि नहीं होती। यानी आजकल भूत के नाम से, प्रेत के नाम से जो डराया जाता है, उसके संस्कार बचपन में जब बच्चों के पड़ जाते हैं तो बड़ा होने पर भी वह जो उससे प्रभावित रहता है। भूतकाल आप जानते हैं, भू धातु से ही क्ता प्रत्यय होकर भूत बना, और 3 काल होते, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वहाँ इस चीज़ को कहा कि जो हो चुका है उसको भूत कहा जाता है। तो भूत जो है काल है, समय जो हो चुका है, भूत नाम की या प्रेत नाम की कोई योनि नहीं है। प्रेत शब्द की भी व्याख्या स्वामी जी ने की, प्र प्लस इता प्रकर्षेण इता, जो इससे ऐसा निकल गया है जीवात्मा शरीर से कि वापस इसमें आने वाला नहीं है, इसलिए मृत शरीर के लिए वहाँ पर प्रेता शब्द का प्रयोग किया है। और शरीर को उठाने वाले माने जो है वो अंत्येष्टि के ले जाने वालों के लिए प्रेतहारा शब्द का प्रयोग किया है। मनुस्मृति का श्लोक भी वहाँ पर जो दिया है। तो ऋषि ने इस भ्रम को भी निकाला कि भूत और प्रेत नाम की कोई योनियाँ नहीं होती हैं। ये जो है जिनको भूत है, प्रेत है, राक्षस है, पिशाच है, ये अनेक प्रकार का जो वर्णन आता है कि जीवात्मा उसमें चला जाता है, दूसरे को तकलीफ देता है, और अनेक व्यक्ति जो इस प्रकार से चिल्लाते रोते रहते हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि सन्निपात आदि ज्वर में, जैसे एक सन्निपात ज्वर किसी को आ जाता है, व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और अज्ञानी व्यक्ति उसको समझते कि इसमें जो है भूत आ गया है, एक आत्मा और दूसरी आ गई है, बेचारे उसकी पिटाई करने पर लग जाते हैं। उसके भूत को उतारने के लिए कोई लोग अनेक पाखंडियों के पास जाते हैं। ऋषि दयानंद इस बात को याद दिलाते हैं कि भूत नामक कोई योनि नहीं है, प्रेत नामक योनि नहीं है, और जीवात्मा कहीं भटकता नहीं है, बल्कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में परमात्मा की व्यवस्था से वो तुरंत जाता, वो इधर उधर उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को कह रहे हों, इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है नान्तरा भाव, यानी यहाँ से निकला और वापस उसके अंदर दूसरे शरीर में चला गया है, तो वहाँ जो है उसके जो है कोई बीच में समय नहीं है ऐसा कि जहाँ पर वो जावे। इसलिए कहा गया शास्त्रों में युगपत योनो, युगपत मने वो कह रहा है कि स इतः प्रयन्नेव, यहाँ से वो निकला गया है तो वहाँ पर पुनर्जाते जो है वो तुरंत पैदा होता, मने दूसरे शरीर में जाता है। जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है और स्थूल शरीर को छोड़ करके वो सूक्ष्म शरीर के साथ जो है विविध क्रम से होता हुआ वायु में जाएगा, जैसा स्वामी जी ने लिखा है, आकाश में, अंतरिक्ष में, और उसके पश्चात वो पुरुष के शरीर में जाता है अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा, और वहाँ पर रहकर क्योंकि उसका विकास शरीर का हो नहीं सकता है, तो पिता के संस्कारों को लेकर के वह जो है माँ के शरीर के अंदर जाता है। तो इस बात को कहा गया है कि युगपत योनो, यानी एक साथ
योनियों के अंदर, 2 योनियों के अंदर नास्ति अंतराभाव, माने उसमें कोई व्यवधान रुकावट नहीं है। को 10 दिन 12 दिन इधर उधर जो वो घूमता रहे, वो इसको छोड़ करके तुरंत जो उसमें जाता है, दूसरे शरीर के अंदर जाता है। इस चीज़ को भी यहाँ पर जो याद दिलाया, भूत प्रेत आदि को लेकर के, अनेक प्रकार की योनियों को लेकर के जो अनेक तरह का जो भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को भी दूर करने का महर्षि दयानंद ने जो हो प्रयास किया। और इस प्रकार से, क्योंकि परमात्मा को असुनेता कहा गया है, असुनेता माने प्राणों को लेकर जाने वाला, ये जो व्यवस्था है वो परमात्मा की है कि जीवात्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर के साथ प्राणों को लेकर के वो जाता है और अगले शरीर के अंदर वो प्रवेश कर लेता है। जिस प्रकार से हम लोग एक पैर को उठाते हैं और दूसरा पैर आगे रखते हैं, तो इन दोनों के रखने के अंदर यही रहता है कि अगला पैर रखते हैं ना, पिछला उठाते हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पिछला उठा लेगा और आगे नहीं रखेगा तो गिर जाएगा, और आगे रख दे और पिछला नहीं उठाएगा तब वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इस चीज़ को कहता है कि एक उठाना और दूसरा रखना, एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर के अंदर जाना, ये स्थिति रहती है। तो वहाँ पर जो है कोई भटकने का आत्मा का या इस प्रकार का नहीं है। ये भूत प्रेत आदि योनियाँ जो बतलाते हैं, ऐसी कोई योनि, ऐसा कोई शरीर नहीं है। वहाँ पर राक्षस जो कहा गया, राक्षस है, भूत है, पिशाच है, ये सारे शब्द आयुर्वेद के अंदर रोग के कीटाणु के लिए आए हुए हैं। और इन राक्षसों को मारने वाले को जो है रक्षघ्न कहा गया है। और रक्षघ्न आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो यज्ञ के लिए रक्षघ्न आता है। और रक्षघ्न इसलिए आ रहा है कि यज्ञ को जो व्यक्ति कर रहा है वहाँ पर रोग के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये रक्षघ्न राक्षसों को मारने वाला है। इसी प्रकार से सूर्यो ही राक्षसाम अभिहंता, यानी सूर्य राक्षसों को मारने वाला है। सूर्य की तेज किरणें जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर रोग के कीटाणु पनप नहीं पाते, विकसित नहीं हो पाते। इसी प्रकार से अग्नि ही राक्षसाम हंता, अग्नि को भी राक्षसों का हंता मन हनन करने वाला, नष्ट करने वाला जो कहा गया। तो भूत और प्रेत की कहानियाँ बतलाने वाले भी यही कहते हैं कि भूत जो है रात में दिखता है, अंधेरे में दिखता है, अमावस्या को दिखता है। यदि शरीर है तो वो दिन में भी दिखना चाहिए, या अग्नि जल रही है या प्रकाश हो रहा, वहाँ भी तो दिखना चाहिए। लेकिन वहाँ जो है क्योंकि कोई शरीर नहीं है, कोई योनि नहीं है, इस प्रकार से उसका जो है दिग्दर्शन नहीं होता। तो भूत और प्रेत ये योनियाँ नहीं है, बल्कि राक्षसों को, रोग के कीटाणुओं के लिए राक्षस शब्द का प्रयोग है, पिशाच शब्द का प्रयोग है। पिशेतम मांसम अश्नाति, जो हमारे मांस को खा लेते हैं, ऐसे राक्षसों के लिए पिशाच शब्द का प्रयोग है। राक्षस शब्द की उत्पत्ति करते हुए निरुक्तकार लिखता है कि रक्षितव्यम अस्मादिति, इनसे अपने को अपनी रक्षा करनी चाहिए, बचा करके रखना चाहिए, ताकि यह हमारे ऊपर जो हावी न होने पावे। तो इस प्रकार से भूत प्रेत इत्यादि की चर्चा महर्षि दयानंद ने वहाँ पर की। और ये सब अंधविश्वास के कारण से व्यक्ति इनसे जो प्रभावित होता रहता है। महर्षि दयानंद ने जो इस चीज़ को याद दिलाई कि भाई जन्म पत्र जो है वो शोक पत्र है। ये जन्म पत्री को लेकर के बड़ा अंधविश्वास इस देश के अंदर चला हुआ है। और व्यक्ति जो इस प्रकार से कौन सी राशि है आपकी और कौन से ग्रह शुभ है अशुभ है, ये सारी की सारी चर्चा जो वहाँ होती रहती है। आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूँ, राशि शब्द वेदों के अंदर, चारों वेदों के अंदर केवल 5 स्थान पर आया है। और वहाँ राशि एक कर्क मिथुन वृषभ आदि का कहीं नहीं है। राशि का मतलब है समुदाय, यानी एक प्रकार से सामग्री। जैसे हम कहते हैं आज कितनी धन राशि इकट्ठी हुई है, तो यानी आपने आज कितना पैसा प्राप्त हुआ है, ये अन्न की राशि, अन्न का ढेर है। तो राशि शब्द वहाँ पर समुदाय के लिए इकट्ठे होने के लिए आता है। कर्क मिथुन वृषभ आदि इनके लिए कहीं पर भी राशि शब्द का प्रयोग नहीं आया। ये जो तथाकथित राशियों की चर्चा करके उसके अनुसार ये नाम रखने रखाने की परंपरा है, इन कर्क मिथुन वृषभ आदि राशियों का वर्णन वेदों के अंदर नहीं है, रामायण के अंदर नहीं है, महाभारत के अंदर नहीं है, दर्शन और उपनिषदों में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि बौद्धों के जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसमें भी इसका वर्णन जो वो नहीं है।
वेदांग ज्योतिष जो लगत का है उसके अंदर भी इन राशियों का कर्क, मिथुन, वृषभ आदि इन राशियों का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये सारा का सारा ग्रीक से, रोम से इधर आया हुआ है और ये ईसा की 3री, 4th, 5वीं शताब्दी में आया और साथ में इसके साथ इतना अंधविश्वास प्रचलित हो गया है कि इस राशि में बच्चा पैदा होगा तो ये होगा, इसमें होगा तो वो होगा। आप देखिए कि जहाँ पर ग्रीक भाषा के अंदर स और श में कोई अंतर नहीं है, यानी अंग्रेजी में स जो है वो एस से बनेगा और श भी जो वो SH से बनेगा। तो स और श की वहाँ पर एक राशि बतला दी गई है। लेकिन अपने यहाँ संस्कृत के अंदर स और श के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अजांत दंत स में और तालव्य स के अंदर कितना अंतर है। कोई व्यक्ति जो है शास्त्री बोलना है और शास्त्री की जगह शास्त्री कर दे तो कितना अनर्थक हो जाएगा। इसीलिए पिता वहाँ पर जो है बेटे को समझाता हुआ कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो तो इतना तो पढ़ लो कि तुम स्वजन की जगह स्वजन न बोलो। वह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ पिता कह रहा है यद्यपि बहुना अधिशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम, बोले इतना व्याकरण तो पढ़ ले, स्वजन स्वजनो माँ भूत, स्वजन की जगह तुम कभी स्वजन न बोल दो। आप अपने व्यक्ति के, परिवार के व्यक्ति का परिचय करा रहे हो कि ये हमारे स्वजन है और स्व की जगह आपने स्व कर दिया तो स्व संस्कृत में कुत्ते को कहते हैं। कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जहाँ हम अपने व्यक्ति की बात करें वहाँ पर जो है कुत्ता, कुत्ते का, परिवार का या कुत्ते से संबंधित व्यक्ति हैं। इसलिए स और श का संस्कृत में बहुत अंतर है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर एक ही राशि में उनका प्रयोग होता है। वहाँ पर टी और डी अलग अलग स्वर, अलग अलग वर्ण है, तो उन दोनों की राशि अलग अलग कर दी। लेकिन अपने यहाँ जो है वहाँ पर त थ का कोई प्रयोग नहीं है ग्रीक वर्णमाला में, राशियों के राशि चक्र में, जिसको अवघड़ा चक्र कहते हैं, होड़ा चक्र कहते हैं, उसके अंदर कोई वर्ण नहीं है। वहाँ पर च और छ में भी कोई भेद नहीं जो वो किया गया। तो इस प्रकार से इन राशियों का कोई उल्लेख जो है ज्योतिष के माने हुए प्रामाणिक ग्रंथों के अंदर नहीं आता। एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करूं, इन वारों का भी कोई उल्लेख नहीं, ध्यान रखना। शनिवार बड़ा खराब वार है और सोमवार शुभ है। सोमवार और शनिवार के 7 वारों का कहीं पर भी वर्णन वेद से लेकर के जो है, जो हमारे संस्कृत के प्रामाणिक ग्रंथ है, माने गीता, रामायण, महाभारत आदि, इन किसी भी ग्रंथ के अंदर सोमवार या मंगलवार का जो है उल्लेख नहीं आता है। अपने यहाँ जो चर्चा आती है, यज्ञ जो हम करते हैं वो रविवार का यज्ञ, ऐसा कुछ नहीं आता वहाँ पर। वहाँ यदि वर्णन आ रहा है तो अमावस्या का वर्णन आ रहा है। यदि शास्त्रों में देखोगे तो पूर्णिमा का वर्णन आ रहा है। और ये अमावस्या और पूर्णिमा का भी क्रम क्या है, इस चीज़ को कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है और अपनी जगह जो वो एक परिक्रमा कर ली थी उसको हम दिन और रात कहते हैं। सूर्य के सामने जितना हिस्सा होता है वो दिन है और सूर्य के पीछे वाला हिस्सा है वो रात कहलाते हैं। तो जिस समय सूर्य के सामने वाला हिस्सा धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता है वहाँ सायंकाल हो जाता है और अंधकार से निकल करके सूर्य के सामने पृथ्वी का हिस्सा आता है, उसको हम प्रातःकाल कह देते हैं। इसलिए यज्ञ के अंदर आहुतियाँ जो है वो प्रातःकाल की आहुतियाँ दी जाती है। यज्ञ के अंदर आहुतियाँ तो जो दी जाती है अग्नि ज्योतिर ये सायंकाल की आहुति दी जाती, क्योंकि दिन और रात की संधि हो रही है या रात और दिन की संधि हो रही है, वहाँ पर इनकी आहुतियाँ दी गई हैं। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जब संधि हो रही है, माने शुक्ल पक्ष पूरा हो रहा है और कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने वाला है, इसलिए पूर्णिमा की आहुतियाँ लिखी हैं। और जब शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला और कृष्ण पक्ष समाप्त हो रहा है, वहाँ पर जो है अमावस्या की आहुतियाँ लिखी है। तो प्राचीन जो ग्रंथों में अमावस्या की आहुतियाँ हैं, प्राचीन जो ग्रंथ है पूर्णिमा की है, प्राचीन जो ग्रंथ है हमारे याज्ञिक कर्मकांड के उसमें सायंकाल की आहुति और प्रातःकाल की आहुति है। रविवार, शनिवार, सोमवार इनकी कोई आहुतियाँ नहीं। इन 7 वर्णों का, 7 वारों का वर्णन जो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इतना प्रचलित हो गया है कि हम इस बात को भूल जाते, तिथियाँ तो अपने को नहीं याद रहती। आप देखिए ऐसा अंधविश्वास चला पड़ा है कि शनिवार को बड़ा अशुभ माना जाता है और सोमवार को शुभ माना जाता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा पाखंड चला हुआ शनिवार को लेकर के कि यहाँ पर जो है शनिवार के दिन जो है वो बड़ा अनिष्ट होने वाला है। उस अनिष्ट होने वाले को दूर करने का उपाय भी लोगों ने निकाल दिया है।
आप इस चीज़ को देखो कि उपाय क्या निकाला इन्होंने। इस चीज़ को है कि अनेक पाखंड जो चला हुआ है इसके नाम पर, जहाँ पर इस चीज़ को कहा जाता है कि नींबू लिया जाए, नींबू के ऊपर जो है 7 मिर्ची उसमें धागे में डाली जाए, और वो जो है 7 मिर्ची वाला नींबू वाला जो है धागा, यानी वो माला जो है वो व्यक्ति ऑटो चलाने वाला ऑटो में बांधता, टैक्सी चलाने वाला टैक्सी में बांधता है, व्यापारी अपनी दुकान पर उसको बांधता है, पैसे वाला अपने घर पर बांधता है, किसी प्रकार से अनिष्ट न होवे और 7 दिन हमारे आराम से निकल जाए। तो कोई व्यक्ति जिसको मिर्ची का व्यापार करना था और वो किसी पाखंडी से मिला, और पाखंडी से मिलने पर उसने एक ऐसा रास्ता निकाल दिया है कि भाई शनिवार शनि का दिन है और यहीं से जो अशुभ और बुरा होने की संभावना है, तो शनिवार से अगले शुक्रवार तक के लिए एक दिन की एक मिर्ची मान देता है, और वहाँ पर इस बात को कहता है कि 7 दिन आपका कोई अनिष्ट जो वो नहीं होगा। आप देखो कि ग्रहों की रचना परमेश्वर ने जो की है, कितना बड़ा व्यवस्थित किया। शनि को इसके साथ जोड़ दिया, आदमी के साथ। हमारे शरीर पर छोटी सी मक्खी या मच्छर बैठे तो अपने को पता लग जाता है कि मक्खी बैठी है, लेकिन ये इतना अंधविश्वास का दुष्परिणाम है कि ये किसी भी व्यक्ति के सिर पर शनि चढ़ा देते हैं और किसी के ऊपर से शनि को उतार भी देते हैं। शनि पता है कितना दूर है? सूर्य से शनि जो है 142 करोड़ किलोमीटर दूर है। कोई यहाँ आसपास नहीं है शनि, वो इतना दूर है। उसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 30 वर्ष लगते हैं, 29 वर्ष और कुछ महीने। अब आप देखो कि वो इस प्रकार से जो है 29 साल लगते हो, इतना दूर बैठा हो और आदमी के सिर पर चढ़ा देते हैं और उससे दुकानदारी चलाते हैं, और 1-2 दिन के नहीं रहता हो, 7.5 साल तक उसके सिर पर चढ़ा रहता है। 7.5 का भी अच्छा गणित इन्होंने लगाया, क्योंकि शनि जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता, उसको जो है 30 वर्ष के लगभग लगते हैं, और क्रांति वृत्त के जिस रास्ते पर घूमता है उस रास्ते के 12 भाग किए गए। तो 12 भाग जिस समय करेंगे तो एक एक हिस्से के अंदर उसको 2.5 वर्ष लगता है। तो शनि का क्षेत्र तो 2 राशि उसने बना ली और 1 राशि सूर्य की जोड़ ली, तो 2 और 1 सूर्य की होगी। 3 में आप 2.5 का गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 7.5 हो जाएगा। इसलिए एक बार शनि आ गया है तो 7.5 साल तक उसका गुजारा पंडित का, पुजारी का, पाखंड फैलाने वाले का चलेगा। वो शनि उतारने का अपने टोटके करता रहेगा, और न पढ़ने वाले लोग उसके चक्कर में इसी प्रकार से बने हुए रहते हैं। तो ये जो चीज़ बतलाई ऋषि दयानंद ने, जिस चीज़ को कहा है कि जहाँ पर ज्योतिष के जो 2 भेद किए, गणित ज्योतिष और दूसरा फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष ऋषि कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन फलित ज्योतिष कल्पना के ऊपर आधारित है। गणित ज्योतिष का मतलब यह है पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है, सूर्य कितना घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ कितने जो है ये ग्रह उपग्रह आदि घूम रहे हैं, ये सारी की सारी चर्चा जो है वहाँ पर जो इस गणित ज्योतिष के अंदर है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 3 चीज़ें जो होती विशेष रूप से, एक होता है नक्षत्र, दूसरा होता है ग्रह, और तीसरा होता है उपग्रह। नक्षत्र तो उसको कहा गया कि जिसके चारों ओर घूम रहे हैं, यानी सूर्य जो है वो नक्षत्र माना गया। नक्षतेर गति कर्मणा उसको कहा है। नक्षिणोति माने नुकसान नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश से जो है मंगल, बुध, शनि, शुक्र सारे प्रकाशित हो रहे हैं, तो ये उससे प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम ग्रह है। और साथ साथ में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, इसलिए चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। ये ग्रह नहीं बल्कि ये जो है ग्रह का जो है चारों तरफ परिक्रमा लगाता। सूर्य के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा नहीं करता, बल्कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसलिए उसको उपग्रह कहा गया। तो एक तो उपग्रह हो गया, दूसरा ग्रह हो गया, और तीसरा जो नक्षत्र हो गया। तो सूर्य नक्षत्र है जिसके लिए ग्रहपति शब्द का प्रयोग है, यानी नक्षत्रों का स्वामी है, यानी ग्रहों का ये स्वामी है, नक्षत्र है। और इसके इर्द गिर्द कितने घूम रहे घर जो है वो जो है वहाँ पर जो है आप देखोगे मंगल है, बुध है, वहाँ पर बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ये घूम रहे हैं। पौराणिक परंपराओं में जहाँ पर भी कोई अच्छा कार्य होता है वहाँ पर वो नवग्रह की पूजा कराते हैं। किसी पंडित से पूछना है कि भाई 9 तो तुम्हारे है ही नहीं, क्यों झूठ बोलते हो? 9 ग्रह कहाँ होते हैं? वो चंद्रमा को भी जोड़ लेते हैं,
सूर्य के भी जोड़ लेते हैं, राहु और केतु को मिला करके 9 होते हैं। अब आप देखो कि सूर्य तो ग्रहपति है, वो ग्रह नहीं है, वो तो ग्रहों का स्वामी है, उसके चारों इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक वैसे आउट हो गया। चंद्रमा ग्रह नहीं, वो उपग्रह है, दूसरा वैसे आउट हो गया। और राहु और केतु को देखो तो ये ज्योतिष के मानने वाले, ज्योतिष के जो ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ है, इनको ग्रह नहीं कहा, इनको छायागृह कहा। माने इनके कोई जो है आकार अपने को दिखलाई नहीं देता इनका छायागृह। और इसको लेकर के भी बड़ी कहानियां घड़ी हुई हैं। और क्या कहानी घड़ी हुई, आप आश्चर्य करोगे। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ जो है देवता लगे मथने के लिए, एक तरफ दैत्य माने राक्षस लगे, और समुद्र में से 14 रत्न निकले, वो अलग अलग उनके नाम दिए, और एक निकला उसमें से अमृत कलश, धन्वंतरी उसको लेकर के निकले। अब इन्होंने मंथन किया था दैत्यों ने, और साथ में देवताओं ने, राक्षसों ने भी किया, और साथ में जो है देवताओं ने भी किया। तो वहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो अमृत बांटने के लिए जो है, चलो भाई लाइन के अंदर आ जाओ। जब वहाँ लाइन के अंदर आने लगे तो देवताओं ने कहा कि महाराज ये अमृत आप राक्षसों को, उन दैत्यों को दे दोगे और ये पी लेंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, फिर हम जो है इनसे हमेशा पराजित होंगे, या इन पर हम कैसे शासन कर सकेंगे, इनको भी मारना चाहेंगे, मरेंगे नहीं अमृत पी लेंगे। तो बात तो विष्णु के बात समझ में कि बात तो ठीक है, तो भाई क्या करें फिर। तब वहाँ पर आप देखो कि क्या सुझाव दिया भगवान को इन्होंने, कि आप एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लो। किसका कर लो? एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लो। उस सुंदर महिला को भी इन्होंने भगवान का, उसको अवतार का नाम रखा इन्होंने मोहिनी अवतार। क्या नाम रखा? मोहिनी अवतार रखा। और उससे क्या होगा जब पूछा देवताओं से, तो कहा कि ये तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये आपके सुंदर रूप को देखकर आपको देखने में लग जाएंगे, और आप हमको जो अमृत बांट देना, हम खा लेंगे, हम अमर रहेंगे, और ये जो मर जाएंगे, अमर नहीं रहेंगे। योजना तो उन्होंने अच्छी बनाई। पुराणकार आगे क्या लिखता है कि जब ये बनाई, ये पता किसी भी प्रकार से जो है राक्षसों में यानी राहु को पता लग गया। तो जहाँ पंक्ति बनी हुई थी, उस पंक्ति के अंदर जो राक्षस बीच में आके बैठ गया। बीच में आकर के बैठ गया तो एक साइड चंद्रमा है, एक साइड सूर्य है, उसके बीच में आकर के बैठ गया। और जैसे ही वो सूर्य तक दिया अमृत माटा, तो क्रम अपने यहाँ के पूरी पंक्ति में भोजन आ जाए तब भोजन करेंगे। बीच में तो नहीं शुरू कर देगा कि नंबर 1 पर भोजन आया तो खाना शुरू कर दे, भाई सबको परोस दिया है, अब सब साथ मिलकर करो। तो वो जो जिस समय जो है वो सूर्य तक आया और बीच में राहु आया, राहु को डर ये लगा कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि ये देवता बता देंगे। तो जैसे उसके कटोरे में अमृत डाला भगवान ने, वो उसने तुरंत पी लिया, ताकि जो है अब जो है ये बता भी देंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा। फिर चंद्रमा तक गए, भगवान से कहा सूर्य और चंद्रमा ने कि ये क्या कर दिया आपने, क्या हुआ, ये देवता नहीं है तो दैत्य, दानव, राक्षस है। भगवान विष्णु को बड़ा बुरा लगा, और बुरा लगने पर क्या हुआ, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। जब सिर काट दिया तो क्योंकि वो अमृत तो पी लिया था तो वो मरा नहीं, इसलिए आधा हिस्सा जो क्या बन गया, राहु बन गया, और नीचे का क्या बन गया, केतु बन गया। उसकी जो पोल है सूर्य और चंद्रमा ने जो है खोली, तो एक कहानी और घड़ दी इसके साथ देखो। और घड़ क्या दी है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा पर नाराज रहने लगे, और नाराज रहने का परिणाम हुआ कि जब मौका मिल जाए सूर्य को, जब मौका मिल जाए राहु को, तो सूर्य को अपने मुंह में ले ले। जब अपने मुंह में ले लेते तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब मौका मिलता चंद्रमा को या राहु को, वो चंद्रमा को मुंह में ले लेता तो क्या लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाए। ये कहानियां इनके यहाँ पर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। और पौराणिक कल्पना में आप इस बात को देखो कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय लोग भोजन नहीं करते, यानी देवता को मुंह में ले लिया, माने देवता मर गया। किसी के घर पर मौत होवे तो क्या वो भोजन करेगा, तो भोजन नहीं करते हैं, भोजन नहीं पकाते हैं, शोक मनाते हैं। इसलिए शोक रोना धोना तो नहीं, लेकिन खाना उस समय नहीं बनाते, खाना खाते नहीं। और जब ग्रहण छूट जाता है, ग्रहण पूरा हो गया, उसके बाद लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, खुशियाँ मनाते, माने देवताओं का वापस जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया है। जैसे बच्चे के जन्म होने पर व्यक्ति खुशी मनाता है, वहाँ ग्रहण के पूरा होने पर लोग गंगा स्नान, ब्रह्म सरोवर में स्नान, साथ में दान पुण्य आदि करते कहानियाँ जोड़ दी गई। जबकि सब जानते हैं, भूगोल का पढ़ने वाला बच्चा है, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो वहाँ पर जो है चंद्रग्रहण हो जाएगा,
और बीच में सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाए कि तो आज सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ये कल्पना की गई, इसके अनेकों श्लोक बना रखे हैं और भागवत में लेकर के इसकी बड़ी बड़ी कहानियां रखी हुई हैं। तो वहां पर इस बात को कहा जा रहा, शास्त्र कह रहे हैं कि राहु ग्रह नहीं है, केतु ग्रह नहीं है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, सूर्य ग्रहण नहीं है। 4 आउट हो गए तो ग्रह कितने बचे? केवल 5 बचे। तो जो कभी इस बात को कहे नवग्रह की पूजा करा लो, उससे यही आग्रह करना क्यों झूठ बोलते हो, ग्रह तो 9 है ही नहीं। तो ये खगोल के जो प्रकरण हैं जिनको लेकर के जो चर्चा की जाती है, ऋषि इस चीज को कहते हैं कि सुख और दुख व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्मों के कारण से होते हैं। ये सूर्य चंद्र आदि के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा इनका जो है हमारे जीवन के सुख दुख पर, लाभ हानि पर, यानी व्यापार आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जड़ पदार्थ है। इतना हो सकता है कि जब सूर्य के मई जून की गर्मी पड़ रही तो हम गर्मी से परेशान होंगे, और अभी जो सूर्य जो है वो जो है सर्दी के दिनों के अंदर रात बड़ी हो रही है, दक्षिणायन की तरफ है, तो सर्दी के अंदर थोड़ा जो हो सकता है। तो सर्दी और गर्मी ये सारा का सारा व्यक्ति को प्रभावित करता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि व्यापार में घाटा हो रहा है इसलिए नवग्रह की पूजा करा लो, यहाँ पर परिवार में झगड़ा हो रहा तो ये करा लो, या और भी इस प्रकार के प्रलोभन जो व्यक्ति देता है, वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह जो है केवल प्राकृतिक है और इनसे सर्दी और गर्मी के अलावा और कोई सुख दुख, लाभ हानि या रोग आदि होना, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंधविश्वास और मूर्खता कितनी ज़्यादा चलती है, आप आश्चर्य करोगे कि जो शास्त्रीय अध्ययन नहीं करते, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, पदे पदे किस प्रकार से वो भ्रमित होते रहते हैं। एक अंधविश्वास यूरोप के अंदर चला था। ईसा मसीह क्योंकि जो है यहूदियों का विरोध कर रहे थे, उनके राजाओं के अत्याचार से प्रजा दुखी थे, उनका विरोध किया उन्होंने, और यहूदियों ने चर्च को किराए पर देने लगे। वो तब कहा कि तो पूजा के घर है, पूजा के लिए होना चाहिए, किराया प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। राजा के आचरण भी कुछ ऐसे थे तो राजा का जो है आचरण का विरोध कर रहा था। परिणाम हुआ है कि एक रात्रि को ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन किया रात्रि में, और ये यहूदी राजा को पता लग गया। तो अगले दिन जो है उसको फांसी दे दी गई। तो 12 तो शिष्य थे, 13वां जो है यीशु था, तो ये 13 संख्या पूरी हो गई। परिणाम हुआ कि यूरोप के अंदर 13 को अशुभ माना जाता है, बुरा माना जाता है। 13 नंबर का फ्लैट नहीं होता, यहाँ पर 13वीं मंजिल नहीं होती है, और वो 13 आते आते भारत के अंदर आ गया। आप देखो मूर्खता कैसे चलती, भारत के अंदर आ गया। और भारत के अंदर आते आते जब चंडीगढ़ शहर बसाया गया 50 के आसपास, तो बसाने वाले बड़े इंजीनियर थे, योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उनको ये डर लगा कि सेक्टर 13 संख्या डाल देंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि भाखड़ा नंगल टूट जाए और पूरा शहर जो पानी के अंदर बह जाए। तो उन्होंने इस प्रकार से रचना की कि सेक्टर 12 है, वहाँ 13 नंबर का, कभी चंडीगढ़ जाओ तो देखना 13 नंबर का सेक्टर है ही नहीं। ये अंधविश्वास का परिणाम। और इतना ही नहीं, उसके बाद में पंचकुला जो हरियाणा में बसा हुआ है, वहाँ पर भी आप देखोगे तो सेक्टर 13 है ही नहीं। वहाँ पर उन्होंने संख्या पूरी कैसे की, तो कहते हैं कि 12 सेक्टर 12 और 13 की जगह उन्होंने 12A लिख दिया, और उसके बाद 14 सेक्टर लिख दिया। डर किस प्रकार से लोगों को बिठाया जाता है, इस डर को यदि छुड़ाने का कार्य किया है तो ऋषि दयानंद ने किया है। आप इस चीज़ का अनुभव, और ये 13 होते होते कहाँ तक आ गया पता आप लोगों को। अटल बिहारी की जब सरकार बनी, पहले दिन उसकी सरकार 13 दिन चली थी, दोबारा फिर वो बना प्रधानमंत्री तो दूसरी बार 13 महीने चली। पत्रकारों को मसाला चाहिए, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े लेख लिख दिए कि अटल जी के लिए 13 संख्या अशुभ है। तो कोई संख्यावाचक शब्द ना तो शुभ है ना अशुभ है, ये सारा का सारा एक मन को भ्रमित करने वाला है। ऋषि इस चीज को कह रहे हैं कि सुख और दुख जो है वो हमारे कर्मों के फल से होते हैं। इन ग्रहों उपग्रहों के कारण से या शनि या बुध इत्यादि इनके कारण से व्यक्ति सुख और दुख को नहीं भोगता है। ये केवल प्राकृतिक जो है घटना है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड के अंदर ये सारे के सारे बने हुए हैं। आप इस चीज को आप देखिए, जन्म पत्र को ऋषि ने शोक पत्र लिखा है। और शोक पत्र भी क्यों लिखा है? जन्म पत्री यहाँ तक तो ठीक है कि डेट ऑफ बर्थ हो के भाई इस तारीख को बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उस बच्चे पैदा होने के साथ साथ उसके सुख और दुख का जो लेखा जोखा उसमें किया जाता है,
और उसको किस प्रकार से मिलाया जाता है, कभी आप इस बात को देखोगे, शास्त्रों को पढ़ोगे तो वहाँ पता लगेगा। बच्चा जिस समय पैदा होता है उसका नाम जो है उनके वहाँ पर ध्रुवा त्रुटि है। और ध्रुवा त्रुटि क्या होती है समझ लो। सेकंड आप जानते हो 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मिनट होता है। और 1 सेकंड के कितने उन्होंने टुकड़े किए, किसी ने 300 किए, किसी ने 3300 बताए और किसी ने 33,750 त्रुटि बतलाई कि इतनी त्रुटि का 1 सेकंड होता है। और जिस त्रुटि में बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा उन्होंने ध्रुवा त्रुटि। और ध्रुवा त्रुटि माने जिस समय जो जिस त्रुटि में बच्चा पैदा हुआ वो मूल रहेगा, उसके समय में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह किस जगह, उसको लेकर के वो जन्म पत्री बनाते हैं। वहाँ पर शास्त्रकार इस बात को बतलाता है कि बच्चे के पैदा होने में जो है कम से कम 1 या 2 मिनट तो लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा भी लग जाता है। दुनिया का कोई भी ज्योतिष उस ध्रुवा त्रुटि को पकड़ नहीं सकता और जन्म पत्र को प्रामाणिक रूप से बना नहीं सकता। इसलिए आप एक व्यक्ति की 10 व्यक्तियों से ज्योतिषों से उसकी जन्म पत्री बना लो, सबके जो वो भाव फलादेश जिसको बोलते हैं वो सबके अलग अलग वहाँ पर जो निकलेंगे, कोई ठीक से नहीं हो सकता है। ये 12 जो कुंडलियाँ हैं, 12 जो भाग है, उनका नाम राशि रखा हुआ और प्रत्येक राशि का उन्होंने फलादेश में किस राशि में पैदा होगा उसका क्या फल मिलेगा, उसका क्या फल मिलेगा। ये 12 जो कोट है, 12 से मेरा मतलब है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है जिसको क्रांति वृत्त कहते हैं, उस क्रांति वृत्त के 12 हिस्से कर दिए और उन 12 हिस्सों का कल्पित नाम राशि रख लिया। और जिस राशि के अंदर पहले वाली राशि में जिस समय बच्चा पैदा होता है, यानी जहाँ पर जो है ये क्रांति वृत्त का माने जो हिस्सा जहाँ पर है और आकाश और धरती का जिसको क्षितिज कहा जाता है, उस जगह जहाँ पहुँचते हैं उसको वो लग्न कहते हैं 1 नंबर। उसके बाद 12 राशियों के 12 खाने बना के उसमें डाल देते हैं और पहले खाने के अंदर क्या फल मिलेगा कि भाई उसका रंग कैसा होगा, दूसरे में क्या मिलेगा, भाई बहन कितने होंगे, उसके बाद रोगी अरोगी कैसे होंगे। 7वें खाने के अंदर 7वां जो फलादेश है उसमें यह बताया गया है कि उसकी पत्नी कैसी होगी। तो प्राय आर्य विद्वान इस बात को कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मचर्य रहे उनका क्या करोगे आप, जो स्वामी दयानंद और आचार्य शंकर के लिए क्या करोगे उसका फलादेश खाली गया। और फिर पुरुष के लिए तो जाय का प्रयोग कर दिया, लेकिन बालिका के लिए वहाँ पर जो है कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है ये जन्म पत्री जो बनाई जाती है, ऋषि दयानंद ने इसको शोक पत्र लिखा है कि भावी जीवन में ये होगा वो होगा। इन सारी चीज़ों का खंडन जो है वहाँ पर ये किया गया और इस बात को बतला है कि जन्म पत्री केवल एक डेट ऑफ बर्थ की जन्म तिथि स्मरण मात्र के लिए हो सकती, इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, जन्म पत्री के अलावा भी अन्य शिष्टाचार वाले बहुत सारी बातों में जो डरा रखा है, भ्रम डाल रखा है। आप इस चीज़ को जानते हो कि जहाँ पर व्यक्ति बालक के सामान्य रूप से दांत नीचे के पहले आते हैं, किसी बच्चे के देखना दांत पहले नीचे के आते हैं, उसको शुभ माना जाता। और कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए कि किसी बालक के दांत ऊपर के पहले आ जाए तो बताओ घर में हाय तौबा मच जाता है कि तो बड़ा अनिष्ट करने वाला है, बड़ा अशुभ है। एक जो है देश की चर्चा करते हुए जो आर्य गजट ने कई वर्ष पूर्व निकला था कि उस गांव की चर्चा उन्होंने की थी और लिखा था कि उस गांव के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, जिस बच्चे के दांत ऊपर वाले पहले आ जाते हैं, माँ बाप जो है क्रूर बन जाते हैं और गांव वाले मिलकर उस बच्चे को नदी में बहा देते हैं। ये स्थिति है। अपने बच्चे का विनाश व्यक्ति करता है डर के मारे कि मेरे बालक मेरा अपना अनिष्ट कर देगा, जबकि एक प्राकृतिक घटना है, स्वाभाविक घटना, कभी ऊंचे कभी नीचे आ जाए। अब इस चीज़ को देखो कि व्यक्ति घर से काम के लिए जा रहा है और किसी ने छींक दिया तो चलता हुआ आदमी रुक जाता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे रुक जाते हैं वहाँ पर। जो व्यक्ति बाल की खाल निकालता है, बड़े बड़े वकील, और उनके सामने यदि जो है वहाँ पर बिल्ली रास्ता काट जाए तो खड़ा हो जाता है कि भाई कोई दूसरा निकले उसके बाद में निकलूँ। ये अंधविश्वास का जो है दुष्परिणाम। इतना ही नहीं होता है, एक व्यापारी व्यापार में पूरा दिमाग लगाता है और खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन जिस समय दुकान बंद करने का मौका आता है अपने नौकरों से बंद करो दुकान ये कहने का साहस नहीं कर पाता, इतना डरा रखा है। आप सोच सकते हो दयानंद की कितनी कृपा है हम लोगों के ऊपर। इस अंधविश्वास से जो है उन्होंने निकाला
दुकान बंद करने वाला कहता है भाई दुकान बढ़ाओ। भाई दुकान कोई चलने वाली जो उसको आगे और पीछे आप करोगे? दुकान बढ़ाओ, इस चीज़ को वहाँ पर जो कहा जाता है। गाँव के अंदर 30-40 साल पहले एक अंदर परंपरा थी कि यदि किसी अच्छे काम के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, और क्योंकि अब तो नल आ गए घरों में, पहले क्या होता था, माता बहनें कुएं से पानी भरने के लिए जाती थी, और कोई माँ बहन बेटी खाली बर्तन लेकर के उस व्यक्ति के सामने आ जाता तो वापस घर में घुस जाता था। आप देखो ये स्थिति थी। व्यक्ति बड़े होशियार होते थे, फिर क्या करते थे वो कि जब उसको निकलना होता था अपने घर की बहन बेटी को 5-10 रुपया दे के उसको भेजता था दूर, और कहता है कि पानी का बर्तन भर के लिया, और जब मैं इधर से आऊँ तो तू सामने आ जाना ताकि मेरा शकुन जो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ये अंधविश्वास, ये पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी इस प्रकार का अंधविश्वास रहा है। तो ऋषि दयानंद ने इस सारी की सारी चीज़ों को जो वो दूर करने का प्रयत्न किया। वहाँ पर जो है गंडा, ताबीज, डोरा, धागा, ये बहुत सारी चीज़ों की वहाँ चर्चा की। सब अंधविश्वास के कारण से गंडे ताबीज से कोई जो है रोग जो है या किसी का जो है घाटा पूरा नहीं होता है, कोई वैसी चीज़ नहीं होती। ऋषि दयानंद ने वहाँ पर दिया। अथर्ववेद के अंदर अनेक मंत्र हैं। कौशिक करके एक वाममार्गी हुआ है, उसने अथर्ववेद के मंत्रों का जो है वहाँ पर विनियोग की चर्चा कर दी। आप आश्चर्य करोगे, अथर्ववेद के अंदर जहाँ मंत्र आया, पर्णमणि सूक्त आता है 3रे कांड में, जहाँ राजनीति का वर्णन है। वो मंत्र जो कह रहा है राजनीति के बारे में, वो तो कहीं चला गया, और वहाँ लिख दिया उसने, कौशिक ने, कि त्रयोदशी के दिन एक जो है उसके ढाक के पेड़ की छोटी सी गठान बनावे और दही लेवे और उस दही में डाल दे, और त्रयोदशी को यह मंत्र बोले, चतुर्दशी को बोले, अमावस्या और पूर्णिमा को बोले, प्रतिपदा को बोले, और उसके बाद उस गांठ को तो धागे कपड़े में लेके हाथ पे बांध ले और इस दही को वो पी जाए। आप समझ रहे हो, गंडे और ताबीज जो मुसलमानों में जो गए प्रचलन हुआ है, उसका सबसे बड़ा भारी कारण है। जबकि मंत्र जहाँ राजनीति की चर्चा करने, वेनस्तत्पश्चन नीतम गुआयाम, ये अथर्ववेद के 4-5 मंत्र हैं, जहाँ परमात्मा की महिमा का जो वर्णन किया गया है, और परमात्मा की महिमा का वर्णन इसमें कर रहा है। और वहाँ पर विनियोग क्या कर दिया उसने, वो इस चीज़ को कह रहा है कि एक बांस की लकड़ी लो, उसमें 5 गठाने आ जाए, और उसके ऊपर हाथ रखो और इन मंत्रों को बोलो, हाथ हटा दो, मन में जिस दिशा का ध्यान है उधर ही गिरेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, और उसके विपरीत दिशा में गिरेगा तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये गंडे और ताबीज का भी जो है स्वामी जी ने वहाँ पर खंडन किया, और ऋषि ने इस चीज़ को बताया। शिष्टाचार की सामान्य बातें, बहुत सारा विषय है, कुछ बचा कुछ कल मैं निवेदन करूँगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ऋषि दयानंद एक सामान्य गृहस्थ को क्या करना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना है कि माता पिता बच्चे को शिक्षा दे। क्या दे? जब घर पर कोई अतिथि आ जाए तो उठ करके नमस्ते करें, मने प्रणाम करें। जब भी घर पर कोई आ जाए उसको उठ करके प्रणाम करें। आगे क्या लिख रहे हैं? बैठने का आसन देवे, बैठने का आसन देवे, उसके बैठने के बाद बैठे, उससे ऊंचे आसन पर न बैठे। देखो ध्यान देना, शिष्टाचार की बात बता रहा हूं। जब कोई आता है उससे नमस्ते करें, नमस्ते करने के बाद उसको बैठने का आसन देवे, कुर्सी आदि, और फिर उसके बाद वो जब बैठ जाए तो उसके बाद उससे नीचे आसन पर बैठे, ऊंची जगह न बैठे। और फिर क्या करें? जितना पूछे उतना जवाब दे, व्यर्थ की बकवाद न करें। आप समझ रहे हो, कोई कोई बच्चे बहुत कान काटते हैं, तो कह रहे हैं कि ज़्यादा न बोले, जितना पूछे। अब ये घर गृहस्थी को सामान्य शिष्टाचार किस प्रकार का रखना चाहिए, ये भी वहाँ पर स्वामी जी ने इस चीज़ को जो बतलाया। और बच्चों को अहंकार नहीं करना चाहिए। वो विदुर का वाक्य दिया वहाँ पर, अभिमाना श्रियमंती। जिस व्यक्ति ने अहंकार किया उसका पतन हुआ है। तो बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि पिता कितना ही पैसे वाला हो, राजा हो, अधिकारी हो, बहुत बड़ा आदमी हो, तो उसको लेकर उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। नम्रता उसके जीवन के अंदर जो है वो होनी चाहिए। और आगे इस चीज़ को माता और पिता सावधान करते हुए याद दिला रहे हैं कि बालक को इस बात के लिए आपको शिक्षित करना चाहिए कि वह हमेशा जो है माता पिता और आचार्य में या दूसरों में सद्गुणों को देखे उनको ग्रहण करें। यदि उनके जीवन में कोई कमजोरी है तो उसकी तरफ वो ध्यान न दें, क्योंकि अवगुणों को देखने से उसके जीवन में उन्नति नहीं होगी, बाधा बनेगी। वहाँ वाक्य भी दिया ऋषि ने, यानी यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि
इस प्रकार से इसको भी दिया। अविज्ञात जलाशय, जिस पानी के बारे में, जहाँ कुआं है, तालाब है, बहुत सारा सरोवर है, नदी है, अपने को नहीं पता, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, जीवन को खतरा हो सकता है। और अंत में इस चीज़ को कहा कि जो माँ बाप अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, संस्कारित नहीं करते हैं, बड़े कड़वे शब्दों में ऋषि ने लिखा, हर श्लोक दिया है, माता शत्रु पिता बैरी। वो माँ बाप संतान के दुश्मन है जो अपनी संतान को शिक्षित और संस्कारित नहीं करते हैं। जो जीवात्मा पिछले जन्म के संस्कारों को लेकर आपकी कोख के अंदर आया है और आप उसकी उन्नति में जो है प्रयत्नशील नहीं हो, तो आप तो उसके लिए दुश्मन का कार्य कर रहे हो। इसलिए माँ बाप को कहा गया कि आप अपनी संतान को शिक्षित करने का कार्य करो, जिसके कि द्वारा माता और पिता का उत्तरदायित्व तो आप ठीक प्रकार से निभा सकें। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, बड़ा विस्तार से समोल्लास के अंदर ऋषि दयानंद ने जहाँ पर संकेत दिया, फलित ज्योतिष के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, अंधविश्वास है, उससे भी हमको सावधान किया, उससे अपने को बचना चाहिए। और जो है इस समोल्लास का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी बातें जो बोलने से रह गई है उसको आप ठीक प्रकार से जान सको। आपने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। ओम शांति।